हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम देखेंगे सुपर टैट परीक्षा 2019 में पेपर हुआ था। और जैसा आपको पता है 51,000 वैकेंसी यूपी में आने वाली है, जिसके लिए सुपर टैट होएगा। तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होएगा। देखते हैं पेपर। पहला प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई थी जिसका नाम था। तो इसका 4 ऑप्शन सही है, ट्रेन 18। दूसरा क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है। इसका 4 आंसर सही था, प्रत्युष। अगला क्वेश्चन है, तीसरा, 90 ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट था, द शेप ऑफ वाटर। चौथा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो तीसरा ऑप्शन इसका ठीक था, 130वां। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, संजय बारू। छठा क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। सातवां क्वेश्चन है, मिल्कमैन उपन्यास के लेखिका हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, इन्ना वर्ष। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। इसका बी ऑप्शन ठीक है, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। नवा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है, मैकडोगल्स। 10वां क्वेश्चन है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, इसका ए ऑप्शन ठीक है, दूसरों की परेशानियों को समझता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, 2010। 13वां क्वेश्चन, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, अर्बन द्वारा। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, आत्म गौरव। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, सृजनात्मकता। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक निर्देशनों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, पार्सन्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है। तो इसका 4 ऑप्शन ठीक है, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, आसान रीजनिंग पूछी गई थी। A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तब A D से कैसे संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक था, पौत्री। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका ए ऑप्शन ठीक था, 100/64। 20वां क्वेश्चन, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल से चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसका तीसरा आंसर ठीक था हमारा, 20√2 किलोमीटर। 21वां क्वेश्चन, 21वां है, किसी संकेत भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, ओवर 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो इसका आसान क्वेश्चन था, ए ऑप्शन ठीक है, 8। 22वां, ये लिखा हुआ है, इसका संकेत ये है। तो इसका पूछा गया था, तो इसका तीसरा आंसर ठीक है हमारा। अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं, बिट का विस्तृत रूप क्या है। बाइनरी डिजिट। 24वां, VLE का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंटल। 25वां, ICT का उद्देश्य है। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, 1 और 2 दोनों।
मतलब दोनों ही इनके उद्देश्य हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। स्पैम होता है तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, अवांछित संदेश। 27वां क्वेश्चन। निम्न में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है तो इसका 4 ऑप्शन ठीक है, रोम। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। क्रियादंत प्रत्यय किस शब्दों से के साथ जुड़ते हैं तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, क्रिया। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है व्याकरण। 30वां क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बी ऑप्शन ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 31 क्वेश्चन है। सिदम्बरा का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बी ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत जी को। 32वां क्वेश्चन। महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा तो महत्व। इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। 33वां क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, बीजपन काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, फारसी। 35वां। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो इसका 4 ऑप्शन ठीक है, गृह। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 ये गाद्यांश से दिया गया है हमको, उस पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों आसान क्वेश्चन हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बनाया लिया है तो इसका बी ऑप्शन ठीक था, वाखंड और दिखावे को। 37वां क्वेश्चन। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, खुलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीती बिहारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन का ठीक है, रूपक। 39 क्वेश्चन है। इसी में भी हमारा इन पंक्तियों में भी हमारा अलंकार पूछा गया था। अच्छा, किस कवि पूछे गए थे तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, केशव दास। 40 निम्न में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है तो इसका 4 ऑप्शन नहीं है, ये हमारा ठीक है, जहावी। 41। मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं तो इसका 4 ऑप्शन ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। 42 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजक कौन से हैं तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, ख छ ठ थ फ, ये महाप्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है तो इसका द्विगु समास होता है, पहला ऑप्शन ठीक है। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, अस्थि शेष तुम अस्थिहीन में अलंकार पूछा गया था तो इसका ये ऑप्शन ठीक है, विरोधाभास। 45। निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? तीसरा आंसर ठीक है इसका। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है, विशेषण है। 47। कवि का स्त्रीलिंग है, कवित्री। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछे भी गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48। ये श्लोक दिया गया था, इसमें पूछा गया था अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवति तो इसका बी ऑप्शन ठीक था, साधवो। आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे इसको। अगला क्वेश्चन। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक था, तत्पुरुष। नित्योत्पल में कौन सा समास है तो इसका 4 आंसर ठीक है, कर्मधारय। दास्ती क्रियापद में लकार है तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, रट, ये वाला तीसरा ऑप्शन ठीक है इसका। अगला। उदेति सविता ताम्रवे, ये दे रखा है इसमें, सविता की दृश्य उदेति तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, ताम्र। ए ऑप्शन इसका हमारा ठीक है। ये संस्कृत का पार्ट आया था, 10 नंबर की संस्कृत पूछी गई थी। पितृसेवसा का अर्थ है तो इसका ये ऑप्शन ठीक है, बुआ।
गम धातु लट लकार मध्य पुरुष वचन का रूप है, तो इसका 30 ऑफ है गम स्थित। 55वां महाश्वेत सूत्रों की संख्या है 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ ले गए। गा पद में विभक्ति वचन है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है द्वितीय बहुवचन। 57 क्वेश्चन देखते हैं। हसंती पद में प्रत्यय है, तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक था हमारा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश का पार्ट है, ये हमारा एक ग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है और इस पे 58 और 59 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप देख लीजिएगा इनको। तो इसका पहले का पहला ही ठीक था, 58 का पहला ठीक था और 59 का दूसरा ठीक था। ये शॉर्ट में ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला था। ऑन शुड लव, तो इसका क्या था हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक था वंस कंट्री। 61 ये पूछा गया था द नंबर ऑफ द वोवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पूछा गया था, तो इसका 4 ऑप्शन है 20 और 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगे के लिए भी। अगला इसमें डायरेक्ट नरेशन वाला सेंटेंस पूछा गया था, तो ये हमारा तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। 63 में एन अप टू सॉर्ट दिस सम, ये पूछा गया था एन अप क्या है, ये हमारी क्या है एडवर्ब है। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें सब्जेक्ट पूछा गया था, तो इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक है ए हर्मिट। 65 इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस की वर्ब पूछी गई थी, इसका तीसरा ऑप्शन है हिड। 66 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका 4 आंसर हमारा ठीक था एक्सेलेमेंट्री सेंटेंस। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट, तो इसमें 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट था एन एफ आई आर वाज लोडेड अगेन ए हिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएस के क्वेश्चन थे। 68 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तीसरा ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों में किस नेता की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय। 17वां लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिन रख सकता है, तीसरा ऑप्शन 14 दिन। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण में बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो इसका तीसरा आंसर ठीक है भूमध्य रेखा के उत्तर में। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, नहीं पूछा है, तो ये है एगुलहास धारा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका तीसरा सिक्किम। अगला 74वां क्वेश्चन भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है परिवार का उपभोग बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आयोग ने इसका आंसर ए माना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, 1925। भारत में अवस्थित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रथम है। अगला 78 निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसको 4 वाला हमारा सही नहीं है। शिक्षण केवल कक्षा तक ही सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये बात हमारी गलत है। अगला क्वेश्चन प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था, नामांकन संख्या बढ़ाना। अगला उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है थॉर्नडाइक। अगला लिखने और पढ़ने और लिखने की एक क्षमता है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक था डिसलेक्सिया। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका ठीक है E.M. रोजर्स ने कहा था। 83 भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन का विचार किया है, हार्टोग समिति, इसका ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन परम शून्य स्थिति होती है,
4 ऑप्शन अनुपातिक स्केल में। 85 पाठ प्रस्तावना सेक्स कौशल का मुख्य संगठन क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है, पूर्व ज्ञान। NCERT द्वारा राष्ट्रीय प्राचार्य की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो 2005 में। 87 शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने की योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्धि अधिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। तो इसका तीसरा आंसर ठीक था, वेलफेयर ग्राहम द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो इसका कौन सा आंसर ठीक है हमारा? तीसरा, दिव्यांगजन की शिक्षा। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, ए और दो दोनों। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका फोर्थ आंसर है सांस्कृतिक। ब्रेन लिपि के जनक है लुईस ब्रेल। प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका बी तीसरा ऑप्शन है, पावलोव। हेरेडिटेरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन ठीक था, गाल्टन। 94 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी। तो फोर्थ आंसर इसका ठीक था। देखते हैं 95 क्वेश्चन। तो ग्रेने के अधिगम सोपान का सही क्रम बताना था। तो तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है, संप्रत्यय, अधिगम, नियम, अधिगम और समस्या समाधान, ये क्रम में लगे हुए हैं। 96 सृजनात्मक समस्या समाधान की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, उद्भवन। 97 राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, कोलकाता में। खाने का नमक किस से बनता है? तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, प्रारंभिक मान का 2 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100वां। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है। बी ऑप्शन इसका ठीक है, अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइक्रोन होता है। तो इसका कौन सा आंसर ठीक है हमारा? तीसरा आंसर ठीक है, 10⁻⁶ मीटर। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत अवस्थित रहती है कहलाता है स्ट्रेटोस्फीयर। इसका फोर्थ आंसर हमारा ठीक है। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? इसका बी ऑप्शन ठीक है, तिलचट्टा। और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x = 6t² - 5t के अनुसार बदलती है। जहाँ x मीटर में t सेकंड में है तो कण का प्रारंभिक वेग होगा। तो इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक था। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका ऑप्शन एक ठीक है, विटामिन ए की कमी से। 106 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होगा। तो इसका बी ऑप्शन ठीक था, 2.24 लीटर। 107 इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं 108वां क्वेश्चन। ये यहाँ मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं इनके आंसर बताऊंगा और सॉल्यूशन किसी और वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा। 108 बी के किस मान के लिए असमी का सत्य है? तो इसका बी ऑप्शन ठीक था हमारा। 109 संलग्न चित्र में a + b + ac = 5ad तथा ये दे रखा है हमारा। तो इसका क्षेत्रफल पूछा था ABCD का। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक है, 60 वर्ग इकाई।
110वां क्वेश्चन, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसका ये ऑप्शन ठीक है, 4:25। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 9 प्राकृतिक या अभाज्य संख्याओं का औसत है तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक है, 11 से 1/9। 112 क्वेश्चन देखते हैं। √2916 बराबर दे रखा है 54, तभी इसका मान पूछा था, कैलकुलेशन का सवाल है आसान। इसका पहला ऑप्शन हमारा ठीक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, तीन संख्याओं का योग 98 यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या निकालनी थी, तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक है, 30। यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषष्ठभुज भी निर्मित है तो उसका परिमाप है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? फर्स्ट 6r। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, कोणों के अर्धकों से। क्योंकि 1 0 0 1⁻³ का मान होगा तो इसका तीसरा आंसर हमारा करेक्ट है। 117वां, यदि किसी संख्या का 20% कोमल आकृति दिया है 120 हो तो उस संख्या का 120% होगा तो इसका आंसर 4 है हमारा, 72। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसका हमारा 4 आंसर ठीक है, 19/36। अगला 119वां, एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल क्या है? एक समान बना रहे, तो इसका क्या है? बी ऑप्शन हमारा ठीक है, 20%। 1.27 बार बराबर होता है तो इसका तीसरा आंसर ठीक है, 14/11। अगला क्वेश्चन, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो यह 8 गुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ठीक है, 45 वर्षों में। 122वां क्वेश्चन दिया था, यदि a⁻x बराबर b⁻y बराबर c⁻z तथा b² बराबर ac तो हो तब y बराबर होगा, तो इसका फोर्थ आंसर हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके फैक्टर करने थे, गुणनखंड का सवाल दिया गया था तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, x + y - 3z और x - y + 3z। अगला, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई है ए और बी है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी, तो इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है तो इसकी माध्यिका निकालनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? 15। आसान क्वेश्चन है, बेसिक। केंद्रीय प्रवृत्तियों की 3 मापों का अनुभाविक संबंध होता है तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 27 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो इसका फोर्थ आंसर हमारा ठीक है, 50/3%। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, सुनील अरोड़ा। 29, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका फोर्थ आंसर ठीक है, 29 अगस्त को। बुद्ध चरित्रम महाकाव्य के लेखक हैं तो अश्व घोष, पहला ऑप्शन ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या थी? फोर्थ ऑप्शन है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करें। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, 133वां। करंट के क्वेश्चन है। नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ए ऑप्शन आयोग ने माना है, मत्स्येंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो इसका फोर आंसर ठीक है, यक्षगान। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो इसका फोर्थ आंसर हमारा ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। अगला, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, कजरी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत का सोबा एयरपोर्ट स्थित है? तो सिक्किम, फोर्थ आंसर इसका ठीक है। केंद्रीय ग्लास एवं सैरमौर अनुसंधान संस्थान स्थित है तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, खुर्जा में। 139वां, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है, भरत बाटवानी को।
140। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? तो इसका बी ऑप्शन ठीक था, साहित्य। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी, तो इसका तीसरा ऑप्शन है नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन था 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, विलेज रॉकस्टार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट था, कटोविस, पोलैंड। 145 निम्नलिखित देशों में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो इसका ए ऑप्शन ठीक था, नेपाल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को, तीसरा ऑप्शन। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में कब शामिल किया गया है? इसका ए ऑप्शन 2017। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज। और स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। तो ये थे सुपर टैट 2019 परीक्षा के टॉप 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। और ये पेपर काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।